हे गाइस, मैं नहा धो के गुड गर्ल बन गई हूँ। ये मैंने गोपाली दीदी से चुराया है, बट मैं ना उन्हें इतना देखी हूँ कि मुझे आदत हो गया ये बोलने का। हाँ, तो मैं नहा धो के गुड गर्ल बन गई हूँ। नहाने से, बाल धो के नहाने से मुझे सर्दी हो जाती है, बट मेरी मम्मी के जीन्स मेरे में आए हैं तो मैं गंदगी से तो नहीं रह सकती हूँ। सो सर्दी हो जाए दैट इज़ अनदर थिंग, बट नहाना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो I'm going to wear this new हुडी, इसको बोलेंगे जैकेट बोलेंगे। आज कौन सा डे है? सैटरडे, पहन सकते हैं। मैं बस मंडे को कुछ नया नहीं पहनती हूँ बिकॉज माई मॉम सेज नॉट टू, बाकी मैं पहनती हूँ। एंड यू नो व्हाट, अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ गिफ्टेड मी दिस एंड आई कांट बिलीव। मैं तो बाबा जी की सर्दी, मैं बाबा जी की फर्म बिलीवर हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की। कोई आपको हुडी क्यों गिफ्ट करेगा? बट लाइक दिस वॉज टोटली नॉट एक्सपेक्टेड। Someone buying hoodie for me and then packing it and sending it via post from another state. I love you, girl. I'm feeling like a fairy in this dress. This is oversized and I just love oversized. बड़े लोगों को छोड़ो जिनके पास काम होता है, ये बच्चे इतने सुबह सुबह उठ के नहा धो के प्रॉपर बाल बना के तैयार होके साइकिल चला रहे हैं। व्हाट ए डेडिकेशन यार, सो गुड। सो गाइस, एक टाइम था जब मुझे घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था, लोगों से इंटरेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर अब मैं जब देखती हूँ इन लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को, मुझे बहुत खुशी होती है, चाहे मैं बात करूँ। देन आई रीच द लाइब्रेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्यूज़ माई वॉइस, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही है बिकॉज़ अगेन मुझे सर्दी हो गई जैसे कि मैंने बताया था। सो उसके बाद पानी वानी पी के फिर मुझे ठंड लगने लगी थी, तो इसलिए मैं कुछ जुगाड़ कर रही थी। वहाँ किसी के पास सेफ्टी पिन नहीं था, ऑब्वियसली सेफ्टी पिन क्यों ही होगा। तो इसलिए मैंने ऐसे ही जुगाड़ कर लिया। फिर मैंने घर पे नाश्ता नहीं किया था, तो इसलिए मैं नाश्ते में मैगी खा रही थी। ऑल्सो एक और जीवन में पनौती आ गई है कि मेरा जो विजडम टीथ है वो आने लग गया है। तो वहाँ का मसूर जो है मेरा इतना ज़्यादा फूल गया है, इतना ज़्यादा सीज गया है, मतलब इतना ज़्यादा स्वेल कर गया है। आई डोंट नो आप लोगों को ये भाषा आती होगी कि नहीं, मुझे तो यही आती है। तो उसके कारण मैं दूसरे साइड से खाती हूँ, तो जो चीज़ एकदम गला हुआ हो और उसको खाने में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट न करना पड़े, वैसी चीज़ें मैं खाने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं 2-3 दिन से नाश्ते में मैगी ही खा रही हूँ। और यहाँ पे गाइस मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ कर रही थी। जो भी मेरा आज का टारगेट था कि मैंने सोचा था मैं ये पढ़ूँगी, उसको मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, मतलब उसको प्रेजेंट टेंस में लिख रही थी कि मैंने ये चीज़ कर लिया है। सपोज़ मुझे फ़लाना चैप्टर करना है, तो मैंने लिखा था कि मैंने फ़लाना चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, अच्छे से मुझे सब समझ में आ गया है, मेरा फोकस एफर्टलेस है, वो सब चीज़ें मैं लिख रही थी और उसे मैंने सामने रख रखा था। इट हेल्प्ड। ऐसा नहीं हुआ कि वो चीज़ कंप्लीट हो गई, क्योंकि टारगेट थोड़ा सा अनअचीवेबल था। मुझे बहुत डर लग रहा है एग्ज़ाम के लिए। लेकिन फिर वही है कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अप्रैल वाले का कोशिश करेंगे। और यह मैं आपको दिखा रही थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जो डोपामिन होता है वो तब नहीं रिलीज़ होता जब आप को कोई रिवॉर्ड मिल जाता है, आप एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड के कारण डोपामिन रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही थर्मोडायनामिक्स रिवाइज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा, मतलब स्टार्टिंग का 1/4 चैप्टर मैंने रिवाइज़ किया बस। तो मैं वही बोल रही थी कि सपोज़ आपको मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब आप मोमोज़ देखते हो और आपको खाने की क्रेविंग होती है, तब आपको ज़्यादा खुशी होती है इन कंपैरिजन टू आप मोमोज़ देख लेते हो और आप मोमोज़ खा लेते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने रिलेट भी कर पाया इससे। उसके बाद मैंने पढ़ा लिखा, उसके बाद फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। सॉरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। यार मुझे एक और चीज़ बोलनी है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत खुशी होती है उससे, वही गिफ्ट होगा।